उमेश मिश्रा की बेहतरीन पहल सामने आई है, जहां अधिकारियों को हमेशा तैयार रहने और तुरंत रिस्पांस देने के क्रम में पहल की गई है। हर हाल में बढ़ना चाहिए अधिकारियों का कॉन्फिडेंस। ऐसे में अब करवाया जा रहा है रेंज और राज्य स्तर पर फायरिंग कंपटीशन। एक कंपटीशन का आयोजन करवाया जा रहा है उमेश मिश्रा के द्वारा, जहां भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने करवाया रेंज स्तरीय कंपटीशन और खुद मौजूद रहकर अधिकारियों को हथियार चलाने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए गए। धौलपुर में देखने को मिली इसकी एक झलक, जहां विषम परिस्थितियों में पुलिस ने फायरिंग कर पकड़े थे 3 डकैत। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने किया स्पष्ट, अगर अपराधी चलाएंगे गोली तो पुलिस भी देगी मुंह तोड़ जवाब। और इसी कड़ी में देखा जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जहां पर एक कंपटीशन करवाया गया, फायरिंग कंपटीशन ही करवाया गया, जिससे कि पुलिस को आगे भी काफी सहायता मिलेगी। Ready for action. Fire. Stop. खाली कर. Ready for action. Fire. और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए, उमेश मिश्रा की तरफ से एक बेहद बेहतरीन पहल की गई है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो है कंपटीशन किया जा रहा है, उनके बीच में फायरिंग कंपटीशन ये हो रहा है। क्या लगता है कि भविष्य में इस कंपटीशन से कितना फायदा मिलेगा? देखिए, राजस्थान के अंदर लगातार जो अपराधी हैं वो उनका अपना सिर उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में डीजीपी उमेश मिश्रा ने स्पष्ट किया था कि सभी जो एसएचओ हैं, थानाधिकारी हैं, वो फील्ड में रहते हुए अपने साथ पिस्टल रखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी अपराधी उन पर गोली चलाएगा तो वो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब इसका को मिल रहा है, आए दिन जब अपराधी गोली चलाता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस भी उस पर गोली चलाने से नहीं चूकती। और यही कारण रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर करीबन 6 से अधिक जो अपराधी हैं उनको पांव में गोलियां मारी गई है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया है, यानी कि अपराधियों को लंगड़ा कर दिया जाए, उनके पांव में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो काफी अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं इससे राजस्थान के अंदर अपराधियों में कहीं ना कहीं डर भी रहेगा और आम जन के अंदर विश्वास रहेगा कि हाँ पुलिस हमारे साथ है और पुलिस का एक बार मजबूत है। ऐसे में समाज के अंदर भी अच्छा लगता है कि पुलिस हमेशा राजस्थान की जनता के लिए तैयार रहती है। किसी भी आपराधिक घटना होने के बाद में पुलिस अपराधी का पीछा करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। अगर पुलिस उन पर हमला करती है, पुलिस अगर अपराधी उस पर हमला करते हैं तो पुलिस फायरिंग भी करती है। पुलिस डरती नहीं कि हमें गोली नहीं जाने पड़े, लेकिन पुलिस फायरिंग करती है, गोली मारती है। और यही बात कही है आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव ने कि किसी भी सूरत के अंदर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आयुषी, बिल्कुल, देखिए सत्यनारायण, देखा जा सकता है कि बढ़ते जो क्राइम है उनको लेकर के काफी अलर्ट होती जा रही है पुलिस। सत्यनारायण, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ में गौरव श्रीवास्तव आईजी भरतपुर हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव जी, देखिए, देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से भी, जहां पर पुलिस के द्वारा एक कंपटीशन करवाया जा रहा है, फायरिंग कंपटीशन ये है। बढ़ते जो क्राइम है उनको रोकने की दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके निर्देशन में ये सब कुछ हो रहा है? पुलिस के लिए हथियार उसके इक्विपमेंट का पार्ट है, उसकी यूनिफॉर्म का पार्ट है। और अपराधियों से किसी भी समय निपटने के लिए जो एक प्रिपेयर्डनेस है, एक अच्छा क्विक रिस्पांस हम दे पाएं, उसके लिए ना केवल हथियार अपने साथ होना जरूरी है, बल्कि उस हथियार के साथ पुलिसकर्मी का एक कॉन्फिडेंस लेवल होना भी जरूरी है। अन्यथा वो उस हथियार को कभी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगा। तो इसी दिशा में डीजीपी साहब ने कुछ समय पूर्व आदेश दिए थे कि सभी एसएचओस ड्यूटी के समय अपना रिवॉल्वर या पिस्टल कैरी करेंगे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डीजीपी साहब ने यह भी निर्देश दिए कि हमारे अधिकारियों का कॉन्फिडेंस लेवल रेज करने के लिए और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जनरेट करने के लिए एक फायरिंग कंपटीशन पहले जिला स्तर पे, फिर रेंज स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे कराया जाए।
तो इसी की पालना में, और क्योंकि भरतपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे अपराधों में अवैध फायर आर्म्स का उपयोग भी अधिक होता है, इसलिए हमारे इस क्षेत्र में इस चीज को सीरियसली लेना और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने ये कंपटीशन अभी पहले जिला स्तर पे और अब रेंज स्तर पे करा रहे हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और आरपीएस ऑफिसर्स तक का ये कंपटीशन हो चुका है और कुछ ही दिनों में हम जो एसपीज एंड आईजी, जिसमें मैं भी भाग लूंगा, वो कंपटीशन भी अभी हम रेंज लेवल पे कराएंगे। गौरव जी, क्योंकि देखिए आप ही के द्वारा कहा गया कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी मुंह तोड़ जवाब देगी और जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम जारी है, जो कंपटीशन है वो किया जा रहा है। क्या लगता है कि पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि अपराधियों में ये मैसेज बड़ा क्लियर चला जाना चाहिए कि पुलिस उनसे निपटने के लिए हर तरीके से सक्षम है, और यदि पुलिस को कोई भी अपराधी चुनौती देगा तो हम जवाबी कार्रवाई में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और जवाबी कार्रवाई में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। ये मैसेज अपराधियों के लिए भी बड़ा क्लियर होना चाहिए और ये मैसेज तभी इफेक्टिवली कन्वे होगा जब हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी स्वयं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होगा कि मैं वेपन अपने साथ जो कैरी कर रहा हूं उसे जरूरत के समय प्रॉम्प्टली, इफेक्टिवली मैं यूज कर सकता हूं। जी गौरव जी, साथ ही में जानना चाहेंगे कि उमेश मिश्रा जी के बेहतरीन जो ये पहल की गई है इस कंपटीशन की, कितना फायदा मिल रहा है उससे? मेरा अभी जो हमने ये कंपटीशन कराया उसमें हमने फायरिंग के साथ साथ वेपन हैंडलिंग, वेपन की रोक दूर करना, उसका प्रॉपर एमिंग, प्रॉपर स्टैंस वगैरह बनाना, ये सारी चीजों को भी हमने इस एक्सरसाइज में शामिल किया है, क्योंकि वेपन हैंडलिंग और वेपन के अंदर जो कई बार चलाते समय रोक आ जाती है, कई बार वो हमारी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। तो इसके कारण जो कई सारी चीजें बेसिक ट्रेनिंग में कई बार हमने सीखी थी और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं रहने की वजह से वो भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वापस से रिवाइज हुई हैं, रिफ्रेश हुई हैं, और हम सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि इसको रेगुलरली, जहां पे भी वो पोस्टेड है, थानों पर, सर्कल ऑफिसेज में, वहां पर हफ्ते में कम से कम एक बार एक ड्राई प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक्चुअल फायरिंग नहीं होती, बिना गोली रखे जी वेपन के साथ जो एक ड्राई प्रैक्टिस करते हैं उसको भी लगातार करते रहे, जिससे ये कॉन्फिडेंस और ये प्रैक्टिस बनी रहे। जी गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी लगातार जुड़े हुए थे। सत्यनारायण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।